अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आज की बात, और जुमे के लिहाज से आज हम बात करेंगे दोबारा से सूरह कहफ की। तो असहाबे कहफ, साहिबुल जन्नतैन, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम, ज़ुल्क़रनैन। क्या आप जानते हैं कि सूरह कहफ में जिक्र होने वाले इन 4 किस्सों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? सूरह कहफ कुरान करीम की वो सूरा है जो इंसानी ज़िंदगी में आने वाले बड़े फितनों और उनके तदरीजी मराहिल का एक मुकम्मल नक्शा पेश करती है। इस सूरत के 4 किस्से महज जुदा गाना वाक़यात नहीं, बल्कि एक गहरे रब्त के साथ जुड़े हुए हैं, जो इंसान को ईमान की हिफाजत से लेकर इक़्तिदार की आजमाइश तक का सफ़र दिखाते हैं। इस सिलसिले का आगाज़ असहाबे कहफ के वाक़े से होता है, जो हमें फितने दीन से आगाह करता है। जहाँ चंद नौजवान एक ऐसे जाबिर माशरे का मुकाबला करते हैं जो उनसे उनका ईमान छीनना चाहता था। यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि इंसान का सबसे कीमती असासा उसका दीन है, और अगर दीन हाथ से निकल गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इसीलिए फितने के माहौल में ईमान बचाकर हिजरत कर जाना ही असल कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह पनाह लेने वालों को कभी ज़ाया नहीं करता। दीन की इस आजमाइश के फ़ौरन बाद इंसान को फितने मालो जाह का सामना करना पड़ता है, जिसे अल्लाह ताला ने साहिबे जन्नतैन के क़िस्से में बयान फरमाया है। यहाँ एक अहम रब्त सामने आता है कि जहाँ असहाबे कहफ ने अपने दीन की खातिर दुनिया की तमाम आसाइशें ठुकरा दीं, वहीं इस शख्स ने फ़ानी दुनिया और बागों की खातिर अपनी आखिरत को पसे पुश्त डाल दिया। ये फितना इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि वो माल की कसरत पर फ़ख्र करते हुए अपने रब को भूल जाता है और दूसरों पर तकब्बुर करने लगता है। जब इंसान इन दोनों फितनों यानी दीन और माल की आजमाइश से निकल आता है तो उसे एक तीसरे और ज़्यादा बारीक फितने का सामना करना पड़ता है, जिसे फितने इल्म कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र हमें ये सिखाता है कि इल्म का गुरूर अक़ल को अंधा कर सकता है। इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि सारा इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। ये क़िस्सा हमें आजिज़ी सिखाता है और ये बावर करवाता है कि ज़िंदगी के बहुत से पोशीदा फ़ैसले, जिन्हें हम बज़ाहिर अपने हक़ में बुरा समझते हैं, वो दर हक़ीक़त अल्लाह की वसी तर हिकमत में हमारे लिए खैर ही होते हैं। इन तमाम मराहिल के बाद आजमाइश का आखिरी और सबसे बड़ा मरहला फितने सल्तनत व क़ुव्वत की सूरत में आता है, जिसकी नुमाइंदगी ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा करता है। ज़ुल्क़रनैन एक ऐसे फ़ातिह थे जिन्होंने मशरिक़ से मग़रिब तक ज़मीन को मुसख़्ख़र किया, लेकिन इस अजीम इक़्तिदार के बावजूद उन्होंने अपनी ताकत पर फ़ख्र करने के बजाय उसे अल्लाह की रहमत करार दिया। यहाँ चारों क़िस्सों का बाहमी ताल्लुक़ अपने उरूज पर पहुँचता है कि दीन ज़िंदगी की बुनियाद है, माल एक ज़रिया है, इल्म हिदायत का रास्ता है और सल्तनत एक भारी इम्तिहान है। जिस शख्स ने इन तमाम नेमतों को आजिज़ी के बग़ैर इकट्ठा किया वो हलाक हो गया, और जिसने इन सब को अल्लाह के साथ जोड़ दिया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब रहा। दर हकीकत ये सूरत हमें मुतनब्बा करती है कि अगर दीन ज़ाया हो जाए तो माल काम नहीं आता, अगर माल का नशा चढ़ जाए तो इल्म नफ़ा नहीं देता, और अगर इक़्तिदार में सरकशी आ जाए तो कोई बादशाहत इंसान को नहीं बचा सकती। इन तमाम फितनों से बचने का वाहिद रास्ता वही इलाही से वाबस्तगी और अल्लाह की तरफ रुजू है। जैसा कि सूरत के ऐन दरमियान में अल्लाह ताला ने अपनी किताब की तिलावत का हुक्म देते हुए इसे वाहिद जाए पनाह करार दिया है। यही वजह है कि सूरह कहफ फितने दज्जाल के ख़िलाफ़ एक मजबूत ढाल है, क्योंकि दज्जाल इन तमाम फितनों यानी दीन, माल, इल्म और इक़्तिदार को अपने वजूद में जमा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, मगर जो इस सूरत की हिकमत से सैराब होगा वो आखिरी ज़माने के इस बदतरीन फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला फितने दज्जाल से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।